नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव और आज हम 4 की चौकड़ी में बात करने वाले हैं देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी 4 बड़ी खबरों की, जो जुड़ी है प्रशासन, खेल, स्वास्थ्य और जन सरकारों से। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देर किए आज की 4 बड़ी खबरें। पहली खबर भिवानी से है, जहां बिजली कर्मचारियों को निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन, सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी। दूसरी खबर नई दिल्ली से है, जहां 18वीं WEKAF विश्व चैंपियनशिप का समापन, भारत बना ऑल ओवर टीम चैंपियन। तीसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां सेक्टर 34 में आयुष इंटीग्रेटेड अस्पताल का उद्घाटन, मरीजों को एक ही छत के नीचे मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। वही चौथी खबर नई दिल्ली से है, जहां न्यू अशोकनगर पुलिस पर रिश्वत मांगने के आरोप, पीड़ित परिवार पहुंचे जंतर मंतर। तो चलिए जानते हैं हर खबर को विस्तार में। पहली खबर भिवानी से है, जहां भिवानी में बिजली कर्मचारियों ने बिजली निगम के पंजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। जो आपको बता दें, कर्मचारियों ने स्मार्ट मीटर और एग्री डिस्कॉम योजना का विरोध करते हुए सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। क्या कहेंगे, आज प्रदर्शन किया गया? मेरा नाम रविंद्र यादव है, सिटी यूनिट प्रधान HPC वर्कर यूनियन, हेड ऑफिस हिसार। हमारा 3 दिन से लगातार सब यूनिट स्तर पे धरना चल रहा है। 11, 12, 13 तारीख को हड़ताल को लेकर इस मामले में हमारे सारे साथियों ने कमर कस रखी है। हम और अब की बार आर पार हड़ताल करने के मूड में हमारा हर वर्ग का साथी जो है, आज जो दरी पे बैठा है वो सभी साथी आर पार मूड में बने हुए। सरकार को हम वक्त रहते चेताना चाहते हैं कि ब्लैकआउट जैसी स्थिति पैदा ना करे, क्योंकि अगर ब्लैकआउट जैसी स्थिति पैदा करती है तो इस बात की भी सरकार जिम्मेवार है। आज की मीटिंग है, सरकार सार्थक मीटिंग पे उतरे। ये कहना चाहूंगा, जो हमारा 3 दिन का यूनिटों पर जो प्रोग्राम है, लगातार 3 दिन से यूनिटों पर चल रहा है और उसके बाद सभी यूनिटों पर प्रोग्राम होगा। हम निरंतर सरकार से ये आशा करते हैं कि जो कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको तुरंत प्रभाव से लागू करे और निजीकरण को बंद करे। स्मार्ट मीटर है जो लगा रही है, वो आम जनता के बिजली आम जनता की पहुंच से बाहर हो जाएगी। उसको भी सरकार स्मार्ट मीटर न लगाए, उसके विरोध में हमारा प्रदर्शन है। और हम लगातार सरकार से आशा और विश्वास के साथ ये कहते हैं, हमारा कोई शौक नहीं है इस तरह का धरना प्रदर्शन करना। निजीकरण जो डिस्कॉम बना रही है सरकार, पैरेलल लाइसेंस दे, उसके विरोध में भी हमने निरंतर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, सरकार समय रहते हुए बिजली कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं। देखो, आज आपने प्रदर्शन भी देखे, ये हमारा यूनिट लेवल का प्रदर्शन है। आपको सर्कल लेवल का प्रोग्राम दिख रहा होगा। आज कर्मचारियों में सरकार के प्रति इतना रोष है कि बहुत ज्यादा। हम तो एक ही बात कहेंगे, सरकार ने आज हमारी जो बिजली मंत्री है उसमें हमारी 500 यूनियन है, जिसमें पहले 4 यूनियन थी, उसमें एक डिप्लोमा एसोसिएशन भी आ गई जो जेईओ की है। आज सारे के सभी की 3 बजे वहाँ चंडीगढ़ में बिजली मंत्री के साथ मीटिंग है। अगर वो मीटिंग बड़ी अच्छी रहती है, हमारी डिमांडों को माना जाता है, तो हमारा जो नेतृत्व फैसला लेगा वो हमें मंजूर है। हम तो सरकार से एक ही बात कहना चाहेंगे, बस सरकार समय रहते हुए जाग जाए, अन्यथा जो ब्लैकआउट जैसी स्थिति है, अगर बिजली बोर्ड का एक कर्मचारी हड़ताल पर जाओगा तो ब्लैकआउट जैसी। ये जो हम आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आज 3रा दिन है। सरकार जो जनता के साथ कुठाराघात कर रही है, ये मेन लड़ाई हमारी जनता के को साथ लेकर के हम लड़ेंगे, क्योंकि ये जो हमारी लड़ाई है जनता के हित में है। स्मार्ट मीटर का विरोध है, एग्री डिस्कॉम का विरोध है, वह जो पैरेलल लाइसेंस सरकार देना चाहती है, मैं जो यहाँ से सबसे बड़ा रेवेन्यू 47% हमारा गुड़गांव से आता है, उसके विरोध में हमने ये विरोध प्रदर्शन कर रखे और 11, 12, 13 तारीख को हम हड़ताल पर जाएंगे। सरकार फिर भी नहीं मानती है तो इस हड़ताल को हम अनिश्चितकालीन भी कर सकते हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा हम उस पर फूल चढ़ाएंगे। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी
और मैं सबसे पहले तो आप मीडिया का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारी डिपार्टमेंट के साथ इतना बड़ा कुठाराघात कर रखा है, जो आज हम 29 तारीख का हमने प्रदर्शन किया और अब लगातार 3 दिन से हम चला रहे हैं और आगे भी हम चलाएंगे, क्योंकि हमने 11, 12 और 13 का स्ट्राइक का ऐलान कर रखा है, जो कि हम करेंगे। मैं ये सरकार से अपील चाहूँगा कि इस स्ट्राइक से 11, 12, 13 की स्ट्राइक डिवीजन के अंदर जो हमारे सारे पदाधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो सारे उपस्थित हुए हैं। सरकार की जो नीति है, एक पैरेलल के अंदर यूटिलिटी के अंदर प्राइवेट कंपनी को ठेका देने की, निजीकरण को करने की, उसका विरोध में। और हमें आज बड़े गौरव का विषय है कि मेरे जो कर्मचारी हैं यहाँ पर, जो भिवानी से लेकर जो राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पर आ रहे हैं और इस जो धरना था उसको जो 4 चांद लगाए हैं, हमारा हौसला अफजाई किया है। और सच्चाई ये है कि अब की बार सारे जो संगठन हैं ऑफिसर्स का। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और आपका धन्यवाद, और सभी चैनल को देखने वालों का नमस्कार। मैं धर्मवीर भट्टी, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का राज्य ऑडिटर हूँ और सर्कुलर जिला का सचिव। साथियों देखियो, हमारा जो ऑलरेडी प्रोग्राम था 3, 4 और 5 का, आज 5 तारीख है। आज एक्शन लेवल के जो प्रोग्राम थे वो समाप्ति और है। और सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार ने हमारे को एक नोटिस दिया है, आज शाम को 3 बजे बुलाए हैं, तो आज शाम ने शीर्ष नेतृत्व तो वहाँ चला जाएगा। अगर हमारी सहमति बनती है तो ठीक है, अगर नहीं सहमति बनी है तो 6, 7, 8 3 दिन हम लगातार सब यूनिटों पर प्रोग्राम। सरकार को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया का इंजीनियर्स और ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन, ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स एसोसिएशन, हरियाणा की तमाम इंजीनियरिंग एसोसिएशन और तमाम वर्कर्स के और इंजीनियर्स के संगठन इसलिए मजबूर होकर इकट्ठा होकर हड़ताल की कॉल दी है, क्योंकि एक मुनाफे में चलते हुए एक सर्कल को उसको बेचा जाए, या एक इतने भारी इंजीनियर्स का इतना बड़ा एक कर्मचारियों का समूह जो कि किसानों की, जनता की बहबूदी में, जैसे कि हमारे एक्शन साहब ने बताया कि कोरोना के वक्त भी हमने इसको चलाया और पिछले 75 सालों से इस निगम को जो जिन लोगों ने 3-3 पीढ़ियों ने जिन्होंने सींचा है इसको, वो इसको इस प्रकार से बर्बाद नहीं होने देंगे कि कंपनियों के हाथे इस सारे एसेट्स को बेच दिया जाए और उनको मुनाफा कमाने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया जाए। तो इसका पुरजोर विरोध होगा। ये सिर्फ इस हड़ताल तक सीमित नहीं रहेगा, हड़ताल के बाद भी जंग। राजधानी दिल्ली के तालकोटरा इंडोर स्टेडियम में 18वीं WEKAF विश्व चैंपियनशिप 2026 का भव्य समापन हुआ है। जो आपको बता दें, 4 दिनों तक चली इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दुनिया भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीं भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल टीम चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। इस उपलब्धि ने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ऊंचा कर दिया है। जी, मेरा नाम इजाज़ भट्ट है और मैं आर्मीज इंडिया फेडरेशन का डायरेक्टर हूँ यहाँ पर एज ए सेक्रेटरी जनरल। इस जो चैम्पियनशिप जो आज यहाँ पर है 18th वीक का वर्ल्ड एस्किमा काली आर्मीज फेडरेशन मतलब है इसका, और ये आर्मीज की 18th वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो यहाँ पर हो रही है आज। तो आज आर्मीज इंडिया इसका होस्ट था
और हमने ये यहाँ पर 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक जो ये चैम्पियनशिप चल रही थी, तो आज इसका कंक्लूडिंग फंक्शन है। और इस चैम्पियनशिप में 350 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 13 कंट्रीज़ जिसमें शामिल है, जिसमें यूएसए है, फ्रांस है, फिलीपींस है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड्स है, पोर्टुगल है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। टोटल में 13 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। और हम ऐसे चैम्पियनशिप्स की वजह से जो है इंडियन बच्चों को मौका मिला कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर सके और बाकी लोगों से जो आउट ऑफ इंडिया लोग हैं उनसे इंटरेक्शन उनके लिए एक बहुत बड़ी बूस्ट का जो है कारण बनती है। आर्निस की बात करें तो ये इंडिया में कब से खेला जा रहा है? क्या ये आर्निस इंडिया फेडरेशन के द्वारा ही इसको यहाँ पर इंडिया में लाया गया है, पहले से भी कुछ है? आर्निस को बैक फ्रॉम 2000 में यहाँ पर लाया था, लेकिन ये डेवलप नहीं हो पाया तब। और फिर मैं वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने गया था साउथ कोरिया 2014 में, तो मैंने आर्निस को देखा और मुझे इंटरेस्टिंग गेम लगा और मैंने इनके ग्रैंड मास्टर से बात की कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस गेम में, अगर आप इसको इंडिया में डेवलप करना। आज 13 से ज़्यादा देशों के बच्चों ने यहाँ पे आकर पार्टिसिपेट किया है और भारत की धरती ने उनकी अगुवाई की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़े गौरव की बात है कि हिंदुस्तान की धरती पर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है और इसकी मेज़बानी करने का मौका हिंदुस्तान को मिला है। मैं यहाँ पर मैंने जैसे अंदर कहा कि सभी देशों के खिलाड़ियों का यहाँ स्वागत करते हैं हम लोग, और हिंदुस्तान हमेशा से खेल के मामले में हमेशा बढ़ चढ़कर आगे भाग लेता है और हमारे खिलाड़ी हर फील्ड के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। और उम्मीद करते हैं इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर भी हिंदुस्तान के खिलाड़ी पूरे देश का नाम रोशन करेंगे, आगे निकल कर आएंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि आज युवाओं को संभालने की ज़रूरत है। आज का युवा नशे की तरफ ज़्यादा प्रेरित होता जा रहा है और उसके लिए हमें खेल कूद की तरफ ज़्यादा हमें अपने बच्चों को लेकर जाना होगा। और ये बड़े अच्छा सौभाग्य की बात है कि आज हिंदुस्तान की धरती पर दिल्ली देश की राजधानी के अंदर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा और बहुत ही अच्छा एक जिसको कहते हैं कि सफल आयोजन रहा। तो मैं इसके लिए सभी आयोजकों को और उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। Gerald Cañete, I'm from the Philippines and I'm the current president for the World Eskrima Kali Arnis Federation, WACAF. Okay, when started WAKF by? In 1989 in the Philippines. It was started by my father and 10 other countries, including India. India was one of the founding members of WACAF back in 1989. My father was SGM, Supreme Grandmaster Dionisio Cañete. How many countries and athletes are participating in this? For this one, we are looking at around over 350 athletes coming from 13 countries. Okay. How was your experience about India? Oh, first of all, it's very exciting for us. Naturally, because it is this event is not only a big event, but it's also a historic event because this is the first time ever that the World Championship in Arnis has been hosted by India. So we were coming into India, coming from the Philippines. We were very excited. I think every international team, we were all excited to be here in India. नाम है आपका? मेरा नाम निधाल है सर। आज आपको जो मेडल मिला है कौन से खेल में मिला है और इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा जो मेडल है ये मुझे आर्नेस में मिला है, जो कि हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई थी। आज वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे मिला है, जो कि मैंने अचीव किया है। दिस मेडल आई गॉट इट इन आर्नेस वर्ल्ड चैंपियनशिप। आई वॉन दीज 2 medals इन दिस चैंपियनशिप। दैट्स इट। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कश्मीर से हूँ सर। आप कश्मीर से हैं, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और अब कैसा महसूस हो रहा है?
महसूस बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि मैंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया है इतने बड़े स्टेज पे। सो आई एम रियली फीलिंग वेरी प्राउड दिस टाइम। एंड मुश्किलात मुझे किसी ऐसी चीज़ का तो करना नहीं पड़ा, बस इट्स लाइक कि इंडिया में होनी चाहिए गेम रिकग्नाइज, तो जिससे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिले। आपको कौन सा मेडल मिला है? मुझे 2-3 मेडल्स मिले हैं, एक गोल्ड, मुझे 3 मेडल्स मिले हैं। क्या एक मिनट कट। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में पंजाब के राज्यपाल एवं प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आयुष इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। जो आपको बता दें, यहाँ आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। वहीं मरीजों को निःशुल्क दवाइयों के साथ पंचकर्म जैसी विशेष स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ मिलेगा। नमस्कार, और मैं प्रेमलता, एरिया पार्षद, वार्ड नंबर 23। मेरे एरिया में सेक्टर 34, 35, 43 तीनों सेक्टर आते हैं और आज हम लोग सभी सेक्टर 34 में आए हैं। और 34 सेक्टर में जो डिस्पेंसरी थी पहले, उसको 50 बेड का जो है हॉस्पिटल बनाया गया है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। और आज इसका जो है हमारे आदरणीय गवर्नर साहब जी ने उद्घाटन किया है। बड़ी खुशी की बात है कि मेरे टिरोन में यहाँ का उद्घाटन हुआ है, क्योंकि जब कोरोना के टाइम पे लोगों को बड़ी परेशानी आई थी। 32 सेक्टर में भी बेड खाली नहीं मिलते थे, 16 में भी नहीं मिलते थे। तो आसपास का जितना भी एरिया है, सीनियर सिटीजन है, वो सब आराम से आएंगे इधर और सुविधा बढ़िया से बढ़िया सुविधा मिलेगी। और इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, मेरे साथ साथ पूरी मीडिया ने भी स्ट्रगल किया, क्योंकि उन्होंने भी दिन रात मेहनत करके और यहाँ खड़े होके सच्चाई दिखाई कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है और क्यों डेड पड़ी है। अगर ये टाइम से तैयार हो जाती तो कम से कम कोरोना के टाइम पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन पूरी मीडिया के माध्यम से, मेरे माध्यम से और हमारे RWA की पूरी कमेटी के माध्यम से आज ये उद्घाटन हो चुका है बड़े अच्छे से। और मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम मैं अपने 5 साल में कोई एक नई चीज़ लेके आई हूँ आयुर्वेदिक का जो है। नीचे कर लो, नीचे कर लो, इसको फोटो नहीं आएगा। अब बोलो। देखो क्या है कि आज चंडीगढ़ को एक नई एक तरह से गिफ्ट के रूप में मिल रही है। ये जो आयुष हॉस्पिटल का जो कंसेप्ट है, देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको बड़े सख्ती के साथ और बड़ी मुस्तैदी के साथ लागू करने का प्रयास किया है, ताकि सभी प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था एक ही स्थान पर मिल सके। आयुर्वेद भी मिले, होम्योपैथिक भी मिले, एलोपैथिक भी मिले, और योग और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी व्यक्ति को एक ही जगह पर मिल जाए। तो एक तो बीमार का इलाज हो, एक बीमार आदमी हो ही नहीं, उसके बारे में भी अगर उसको जागरूक किया जाए तो मैं सोचता हूँ बहुत कुछ बीमारी को अपन रोक सकते हैं। ये जो कंसेप्ट के आधार पर आयुष हॉस्पिटल जो हमने बनाया है, इसमें आयुर्वेद के कई ऐसे प्रकल्प हैं, विशेष करके सार सूत्र है जो बहुत ही प्रभावी है। मतलब कम से कम पाइल्स, बवासीर, जिसके कारण से कई बार जो है ना एलोपैथिक में ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है, पर यहाँ उसके बिना भी इलाज है और स्थायी रूप से भी है। इसी तरह से माइग्रेन का जो है इलाज है वो आयुर्वेद में एक अच्छी तरह से। कई बार बच्चों को जो है ना एलोपैथिक का जो इलाज है वो बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट होता है, विशेष करके जिसको बाथरूम की परेशानी है उसमें होम्योपैथिक की जो दवाई है वो बड़ी प्रभावी है। एलोपैथिक का तो है ही। दिल्ली के न्यू अशोक नगर थाना क्षेत्र में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जो आपको बता दें, पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके बेटों को थाने में बैठाकर छोड़ने के बदले रिश्वत मांगी जा रही थी। वहीं इंसाफ की मांग को लेकर परिवार फिलहाल जंतर मंतर पहुंचा और निष्पक्ष जांच पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच की मांग अब तेज हो गई है।
राजधानी दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाना क्षेत्र से पुलिस पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर मामूली विवाद के बाद पुलिस ने उनके दोनों बेटों को थाने में बिठा लिया, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों को छोड़ दिया गया। परिवार का आरोप यह खत्म नहीं होता। उनका कहना है कि जब उन्होंने अपने बेटों की रिहाई की गुहार लगाई तो थाना स्टाफ ने रिश्वत की मांग की। इसी आरोप के बाद परिवार सीधे जंतर मंतर पहुंचता है और धरने पर बैठ जाता है। पीड़ित परिवार का अब न्यू अशोकनगर थाना के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि अगर दोनों पक्षों के बीच विवाद था तो कार्रवाई एक तरफा क्यों हुई? अगर रिश्वत मांगी गई तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? पीड़ित परिवार का यह मामला अब गंभीर सवाल खड़े कर रहा है कि क्या पुलिस की प्रतिक्रिया के अनुसार कार्रवाई की या फिर परिवार के आरोपों में कोई सच्चाई है। फिलहाल यह सिर्फ पीड़ित परिवार के पक्ष के आरोप हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से आरोपों पर अभी तक कोई आधारित प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सबकी नज़र जांच पर है। सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही साफ होगा। मेरा नाम है रमेश चंद्र गोयल। रमेश जी, आप न्यू अशोकनगर थाने के एसएचओ साहब और तमाम पुलिसकर्मियों पर बर्खास्त की डिमांड है वो कर रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? सर तमाम सर 2 आदमी हैं, एक हवलदार शैलेंद्र कुमार, एक ASI आनंद कुमार के खिलाफ मैं उनके बर्खास्त करने की मांग कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे बच्चों को बिना वजह से बंद कर दिया और 5,000 में से डिमांड करी। SI हवलदार शैलेंद्र ने उसको 5,000 नहीं दिए तो मेरे बच्चों को बंद कर दिया। अगले दिन छोड़ा। किस बात की पैसे मांग रहे थे? इन बच्चों को छोड़ने का। बच्चों को छोड़ने 5,000 मांग रहे? हाँ जी। तो आपने इस बात की शिकायत ऊपर के जो अधिकारी हैं सबको, CP को, DCP को, सबको नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आया किसी का। मामला क्या था, क्यों बंद किया था? ऐसा जी, हमारे पीछे एक पार्क है, छोटा पार्क है, उसमें लड़के खेलते हैं बैट बॉल। कोई लड़का 20 साल का, कोई 22 साल का, 25 साल का, मतलब, और वो बाल हमारे घर आते बार बार, तो हमारे घर में भर्ती हो। हमारे एक दिन तो 28 मार्च को मेरा पोता सो था, 1.5 साल का पोता है मेरा, वो फर्स्ट फ्लोर सो रहा था और बॉल उसको लगी आकर, तो बच्चे जब बॉल हमारे आते बगते भाग जाते हैं। अगले दिन फिर मेरे घर वाली बाहर बैठी थी, वो उसको भी बॉल लगी तो मारे, फिर मेरी घरवाली उसको दम मारी थी, बच्चों दम मारी थी। उन लड़कों ने मुझसे एक लड़का आया, कोई लड़का 20-22 साल का लड़का होगा, उन आके वो हमारे घरवाली गाड़ी लग गए देने, बीते क्या दांत टूट गई, आँख फूट गई, जो आँख फूटी तुम्हारी आँख ठीक करा दूंगा, दांत टूटी तुम्हारा दांत ठीक करा दूंगा, तो ऐसे उल्टी सीधी बोलने लगा। तो हमारा लड़का, मेरा लड़का अंदर बैठा था। पुलिस का तानाशाही इतना बढ़ गया है कि पुलिस जनता के साथ मनमानी कर रहा है। पुलिस को समझना चाहिए कि आपकी नियुक्ति और जो आप है जनता के सेवा के लिए हो। इस बात को भूल करके एक सम्मानित परिवार के बच्चे को जो शिकायत किया, उसी बच्चे को उठा करके जेल में बंद कर देना, ये कहाँ का कानून है? ये तो सरासरी गुंडागर्दी है, तानाशाही है। हम सरकार से अपील करते हैं कि इस मामले को केवल न्यू अशोकनगर थाने का ही नहीं, पूरे दिल्ली के थाना के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं। जब भी जनता आपसे मिलने जाए तो कुर्सी पर बैठा करके पहले पानी पिलाओ, उसके बाद बोलो कि क्या समस्या है। उस तरह से समस्या का समाधान होना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं हुआ तो हम लोग नायक जयप्रकाश नारायण के सिपाही हैं। हम लोग इसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे। और हमारे जैसे साथी रमेश गोयल ने कहा है कि 6 सितंबर से अनशन करेंगे। मैं 6 सितंबर से पहले जो दोषी पुलिसकर्मी है, उस पुलिसकर्मी को तत्काल बर्खास्त कर कानूनी कार्रवाई करें, नहीं तो 6 सितंबर के लिए भारी। कैमरामैन के साथ मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं लोकल 7। इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की चौकड़ी यहीं होती है पूरी। लोकल से लेकर प्रशासन और समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज़ पर।